नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका बी पार्ट फर्स्ट में। और बी पार्ट फर्स्ट में हम पढ़ रहे हैं राजनीति विज्ञान के मूल सिद्धांत और राजनीति विज्ञान का अर्थ क्षेत्र एवं प्रकृति के बाद हम जब इसके सिद्धांतों की बात करते हैं जिसके हम राजनीति विज्ञान को समझने की कोशिश करते हैं, उसमें हमारे सामने दो दृष्टिकोण है। एक परंपरावादी दृष्टिकोण और दूसरा आधुनिक दृष्टिकोण। आज हम देखेंगे कि राजनीति विज्ञान का परंपरावादी दृष्टिकोण क्या है। जैसा कि आपको पहले बताया जा चुका है कि परंपरावादी दृष्टि में ये जो परंपरावादी विचारक थे, उन्होंने इस राजनीति विज्ञान को राज्य और सरकार तक सीमित किया है और अपने इस राज्य और सरकार तक सीमित करते हुए उन्होंने अपनी बातों को इस आधार पे सिद्ध करने की कोशिश की है कि जो राजनीति विज्ञान है उसकी विशेषताएं हमारे सामने इस प्रकार से उभर कर सामने आती है। पहली विशेषता आती है कल्पना और आदर्शों की बात। ये जो परंपरावादी विचारक है वो सिर्फ आदर्शों की बात करते हैं कि राज्यों को ऐसा होना चाहिए, सरकार को ऐसा होना चाहिए। कोई भी कल्पना अपने मस्तिष्क में कर ली जाती है और उस कल्पना को वो साकार रूप देने की कोशिश करते हैं। जैसे कि प्लेटो ने दार्शनिक राज्य की कल्पना की और उस कल्पित आदर्श के आधार पर उसने आदर्श राज्य की बात की। जो इन्होंने अपने अध्ययन की पद्धतियाँ बनाई थी वो है अपरिष्कृत, बहुत ज़्यादा उसमें सुधार नहीं किया। और उनकी जो आपको पता है उनकी पद्धतियाँ थी ऐतिहासिक, विश्लेषणात्मक, आदर्शात्मक, उपदेशात्मक, वर्णनात्मक, परिभाषात्मक। और इन पद्धतियों के आधार पर हम राजनीति विज्ञान को अगर अध्ययन करेंगे तो अध्ययन कैसा होगा ये आप खुद समझ सकते हैं। नैतिकता और राजनीतिक मूल्यों पर विशेष बल दिया था। ये आदर्शों की जब बात करते हैं तो आदर्शों में हमेशा नैतिकता आएगी, मूल्य आएंगे। और हम देखते हैं कि राजनीति विज्ञान में सिर्फ मूल्यों से काम नहीं चलता, कहीं ना कहीं हमें तथ्यों को भी ध्यान में रखना पड़ता है। राज्य एक नैतिक संस्था मान्य है जो कि आदर्शों पे आधारित है। कानूनी और औपचारिक संस्थाओं के अध्ययन पर इन्होंने बल दिया है। डाइसी मुनरो ने इन्होंने अपने अध्ययन में केवल औपचारिक संस्थागत अध्ययन को ही माना है। इनका जो दृष्टिकोण है वो संकुचित रहा है। संकुचित इस मायने में कि जो मेन मुख्य इकाई है मानव, उसके मानव की बात इन्होंने नहीं की है। एक्सट्रीन ऑप्टर ने भी कहा है दर्शन शास्त्र ये बहुत ज़्यादा दर्शन से प्रभावित रहे हैं। जब दर्शनों की बात होती है वहाँ पे आदर्शों की बात ही आएगी। इस प्रकार हम देखते हैं कि परंपरावादी दृष्टिकोण व्यक्तिनिष्ठ अधीन रहा है कि मान्यता उदाहरण अनुभव मान्यता से नहीं, इसलिए कहा कि परंपरा राजनीति अध्ययन व्यक्तिनिष्ठ व्यक्ति के साथ प्रस्तुत करता है। परंपरागत राजनीति कल्पना और दर्शन पर आधारित है। पुरातन राजनीतिक शक्तियों के अनुसंधान तथा विश्लेषण को प्रभाव विद्युत तथा ऐतिहासिक एवं वर्णनात्मक रहा है। इनका औपचारिक, कानूनी और संस्थागत अध्ययन रहा है। इस कारण इनकी आलोचना होती है और हम राजनीति विज्ञान को भी एक नए दृष्टिकोण यानी जो आधुनिक दृष्टिकोण से समझने की कोशिश करेंगे जो कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद आता है। धन्यवाद।